Hello everyone, welcome to our YouTube channel द हाइब्रिड केमिस्ट्री। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक बधाई। आपका दिन शुभ हो। तो जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम जो 11 मई को होना है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का, उसकी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हमने PYQ सीरीज़ कंटिन्यू कर रखी है। इसी सीरीज के कंटिन्यूशन के अंदर आज हम लेके आए हैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर का 2016-17 का पेपर। इससे पहले हमने पांच वीडियो इसी सीरीज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और उन पांचों के अलावा भी 3-4 पेपर और हैं जो पहले मैंने डाल रखे थे। तो इसी सीरीज के अंदर जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम डेली जितने भी हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड पेपर होंगे, जिसमें अपने सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो पेपर हम लेके आते रहेंगे इधर उधर से अरेंज करके, जहां से भी मुझे मिलेंगे। तो इसी के लिए अगर आपको मान लो किसी में कोई इशू आता है पेपर के अंदर, हम यहाँ पर पेपर के सिर्फ आंसर की डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर होगा, ताकि टाइम कम से कम कंज्यूम हो आपका। क्योंकि आप जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक वो क्वेश्चन होने वाले नहीं है आपसे, आपको खुद करना है। हम सिर्फ यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर उसका क्या है वो बता रहे हैं। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। लिंक आप ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर आप जुड़ सकते हो, जिसका नाम है HPSC केमिस्ट्री द हाइब्रिड केमिस्ट्री के नाम से। तो हमारा जो ये वीडियोस बनाने का मोटिव है सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है, सोशल वेलफेयर के नाम पे। यानी हम आपकी जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी हेल्प। हमारा किसी भी कोचिंग वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम कोई कोर्स लॉन्च करते हैं, ना ही ये इनकम के पर्पज से है। ये सिर्फ और सिर्फ हेल्प के पर्पज से है। तो अगर ये हमारी अपडेट अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है गुजरात के अंदर 200 क्वेश्चन आते हैं अभी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कॉम्प्लेक्स दिया गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सपेक्टेड टू शो कायरोस्कोपिक मेजरमेंट। कितने पार्टिकल कायरोस्कोपिक मेजरमेंट शो करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा भाई इसका, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। फिर प्राइमरी वैलेंसी कितनी है भाई इस कॉम्प्लेक्स की? 0 है भी प्राइमरी वैलेंसी, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम मेटल आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा है, यानी EAN पूछा है, इसका आएगा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 104 की बात कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन ऑफ हिम बाउंड Fe2+ to Fe3+ इज मेनली प्रिवेंटेड इन हीमोग्लोबिन बाय, किससे प्रिवेंट किया जाता है? द सराउंडिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर इन ईच सब यूनिट। ये वही चीज है कि जैसे आप हीमोग्लोबिन को लैब में नहीं बना सकते ना, उसके पीछे का कारण यही होता है कि जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है वो नहीं मिल पाती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, बोर इफेक्ट वाला, ठीक है। उसके बाद है केमिकल विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? एमाइल नाइट्राइट को यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। 107 की बात करें, मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को स्टोर करना है। द एक्टिव सेंटर ऑफ साइटोक्रोम का एक्टिव सेंटर क्या होता है भाई? हिम ग्रुप होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक्टिव सेंटर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गिवन बिलो। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा भी? ऑक्सीजन है, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर बेस्ड ऑन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्रिस्टल फील्ड के बेसिस पर आयरन की ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होती है भी? CFT के बेसिस पर, ऑप्शन नंबर ए। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। उसके बाद करते हैं मेटल मेटल बॉन्ड Re2Cl2 नेगेटिव में क्या होता है भी? ये होता है। ये काफी जगह क्वेश्चन मिलता है ये वाला। अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस करने चाहिए।
उसके बाद है अमंग द फॉलोइंग मेटल आयन विच वन हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई, ऑप्शन नंबर ए। विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन आंसर है भी इसका, ये सिलेक्ट सारे हो गए बट आंसर इसका क्या रहेगा, फ्लोरीन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम की डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम के साथ होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 115 की बात करते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट फॉर्म एनायन इजियली, सबसे इजियली एनायन कौन बनाएगा भी, हेलोजन बना लेता है भी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से ग्रुप में आएगी, कार्बन की है भी, बार कार्बन ग्रुप के अंदर आएगी ये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन SiO2 कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन, किसके बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं, लक्स फ्लड कंसेप्ट के बेसिस पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। The formation of coordination compound by interaction between the metal ion and ligand are best explained by Lewis concept के बेसिस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूरिया एक्ट एज एसिडिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ऑप्शन नंबर ए। डैश हैव एक्सेप्टर एटम विद हाई पॉजिटिव चार्ज, हार्ड एसिड आएगा भी इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, LiF इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट, हार्ड बेस, दोनों हार्ड है, उसका कॉम्बिनेशन होता है भी। 122 की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। द करेक्टरिस्टिक ब्लू कलर ऑफ द अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज ड्यू टू द सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ऑप्शन नंबर डी। सल्फ्यूरिक एसिड इज ए गुड सॉल्वेंट फॉर, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आयनिक सब्सटेंस बिकॉज इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी हाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। XgF4 की शेप पूछी है, वो क्या होगी भाई, स्क्वायर प्लेनर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू द मोलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच द नंबर ऑफ 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन XgF4 क्या होगा, 2 आएंगे भाई, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद बात करते हैं अपन, द शेप ऑफ XgF5 नेगेटिव एनायन की होती है पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, इसकी ऑप्शन नंबर सी। कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये कौन से आइसोमेरिज्म है, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म है, क्योंकि इसमें NO2 आ गया अभी। विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो ऑप्टिकल आइसोमर, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ये ट्रांस वाला, ऑप्शन नंबर बी शो नहीं करेगा। Which among the following compound will have highest crystal field splitting factor, किसका होगा, इरिडियम का होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन सा होगा, साइनाइड नेगेटिव होगा भी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसकी होगी भाई, Fe3+ हाई स्पिन की होगी, D5 केस होता है जिसका। उसके बाद है करेक्ट ऑर्डर पूछा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का आएगा भी, ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा आपका, करेक्ट ऑर्डर आएगा भी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑर्डर आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अमोनिया, ये ट्रांस इफेक्ट के ऊपर है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भी इसका। नेक्स्ट की बात करते हैं 135 की बात करें तो आपका विच डू नॉट शो 18 इलेक्ट्रॉन रूल कौन फॉलो नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी फॉलो नहीं करता है आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है भाई, 136 की बात कर लेते हैं, फिशर एंड स्ट्रोक कार्बिन क्या होती है, ये सिंगलेट होती है, ट्रिपलेट होती है, फिशर क्या होती है, सिंगलेट होती है, स्ट्रोक क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भाई। वेकर प्रोसेस के अंदर क्या प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड होता है फ्रॉम अल्कीन से। जिगलर नाटा कैटलिस्ट के कौन सा होता है, TiCl4 होता है कंपाउंड जो इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज टू फाइंड आउट द एज ऑफ फॉसिल, की एज निकालने के लिए कार्बन 14, यानी डेटिंग मेथड नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा भी इसका।
लीनियर स्ट्रक्चर किसकी? ऑप्शन नंबर सी की लीनियर स्ट्रक्चर है भाई इसके अंदर। ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोवर्ड इन द BF3 के अंदर ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो हो रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी आ गया। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम दैट आर नॉट इन द सेम प्लेन में नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए की है sp3 के अंदर, बाकी सारी प्लेनर स्ट्रक्चर है। उसके बाद है मोस्ट स्टेबल इंडिकेटर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या होता है? फिनोफ्थलीन। ये क्वेश्चन भी शायद आप HPSC वाले में किसी में कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो रिपीटेड हो रहे हैं ना इधर उधर एग्जाम से, तो इसीलिए आपको सारे एग्जाम प्रैक्टिस करने हैं, तभी ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको दिखेंगे। फिर रेड कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज किसकी वजह से, किस में होता है? एसिडिक सॉल्यूशन में होता है अभी, HCl में। देखो इससे पहले रेंज पूछी थी एक पेपर के अंदर, तो वो एसिडिक रेंज थी, तो सीधा पता लग गया ये एसिडिक का हो गया। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम पूछा है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। इन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन Fe5 कोऑर्डिनेटेड किसके साथ होता है? 4 हिम के साथ होता है, एक इमिडाजोल के साथ होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई। द हायर बाइंडिंग कांस्टेंट ऑफ hemoglobin O2 की थ्राइस कंपेयर्ड टू द hemoglobin फॉर द O2 इज ड्यू टू द कोऑपरेटिव इफेक्ट की वजह से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या होता है? जो पहली जुड़ती है वो मुश्किल से जुड़ती है, बाद में फिर आसानी से जुड़ने लग जाती है। उसके बाद है आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? वही ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। उसके बाद है फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड 13P NMR में क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं अभी, ऑप्शन नंबर ए। 19F रेजोनेंस है, BRF5 दो सिग्नल आते हैं, इंटेंसिटी रेशियो दे रखा है, इंटेंस सिग्नल इज ए डबलेट एंड वीक वन इज ए क्विंटेट दे रखा है। शेप पूछी है VRF5 की, तो स्क्वायर पिरामिडल निकल के आएगी, ऑप्शन नंबर ए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा के बेसिस पर। सेम ज्योमेट्री किसकी है? ऑप्शन नंबर बी की सेम ज्योमेट्री है। आइसोटोप क्या होते हैं? जिसमें डिफरेंट न्यूट्रॉन होते हैं। द चेंज ऑफ pH नियर द एंड पॉइंट इज मैक्सिमम इन द टाइट्रेशन ऑफ, किसमें होता है भी? ऑप्शन नंबर सी में होता है मैक्सिमम। रदरफोर्ड यूनिट किसके बराबर? 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है भी। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कार्बन एलोट्रोप? कौन से तीनों के तीनों कार्बन एलोट्रोप, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भी। उसके बाद है वीकेस्ट इंटरेक्शन कौन सी है? वैंडरवाल इंटरेक्शन क्या होती है? वीकेस्ट होती है। टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टू लोन पेयर किसमें प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर बी वाटर के अंदर प्रेजेंट है भी। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोस्फेयर इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है भी। रेशियो ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड 1D बॉक्स के अंदर ग्राउंड स्टेट एनर्जी का रेशियो क्या आएगा भी? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी, यानी कि 3 आ गया भाई। इलेक्ट्रॉन को एक्सरलेट किया जाता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ में चेंज कितना आएगा अगर पोटेंशियल को आप डबल कर दे? ऑप्शन नंबर ए आ गया भाई। एक बीटा कैरोटीन है, लीनियर पॉलीमर है, देयर आर द सिंगल एंड 11 डबल बॉन्ड है, चेन दे रखे 22 कार्बन एटम की, इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट होता है, डायमेंशन दे रखे हैं, लोएस्ट एनर्जी पूछी है, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। उसके बाद है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग का क्वेश्चन है, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, जिसमें फाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी आई। उसके बाद है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में अनसर्टेनिटी पूछी है, पोजीशन में कैन बी इनफाइनाइट, तो क्या कि पार्टिकल इन ए रिंग के अंदर होगी ये चीजें। नंबर ऑफ रेडियल नोड पूछे हैं इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लें भाई, रेडियल नोड वाले 2 आएंगी भाई। रेडियल नोड, रेडियल नोड कितनी होती है? n-l-1। एक हाइड्रोजन एटम दे रखा है, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस 1s के लिए दे रखी है, और हमें लिथियम के लिए पूछी है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भाई। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए कौन सी होती है भाई? ग्रोसियन डायग्राम के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आ गया भाई। एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन 1 ऑफ द डी ऑर्बिटल हाइड्रो, डी के लिए दे रखा है एंगुलर नोड पूछी है, एंगुलर नोड कोस थीटा से निकालते हैं ना आप,
फिर थीटा एंगुलर नोड ऑफ ऑर्बिटल अकर एट द थीटा, थीटा पूछा है कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई। उसके बाद है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की दे रखी है, टर्म सिंबल पूछा है, ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई। 171 की बात कर लेते हैं। इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन एस और पी का दे रखा है, डज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिड बनाते हैं, तो ये बना के आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर और आयनिक स्पीसीज 10 पाई इलेक्ट्रॉन इन द साइक्लिक के अंदर किसमें होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भाई इसका। उसके बाद है स्टेटमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड ऑर्डर एंड, ये क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा इसका। D3H सिमेट्री किसकी है भी, ऑप्शन नंबर डी की है, D3H। CS के अंदर सिमेट्री ऑपरेशन कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर बी होता है भी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सेल दे रखा है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है, आप कैलकुलेट करके देख लेना भाई। उसके बाद है स्टैंडर्ड सेल दे रखा है, सोल्युबिलिटी पूछा है, ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा इसका, सोल्युबिलिटी। उसके बाद है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा भी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद है जो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा, कॉपर नहीं करेगा, जो लेस रिएक्टिव है भी। उसके बाद रेट कांस्टेंट दे रखा है हमें, रेट कांस्टेंट सेंटीमीटर क्यूब में लेके आएंगे तो कितना आएगा भी, ये आएगा रेट कांस्टेंट रिएक्शन के लिए, इसको सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो ये इतना निकल के आएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाफ लाइफ इज ए सर्टेन एंजाइम कैटलाइज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ दे रखा है, टाइम पूछा, ऑप्शन नंबर सी आएगा भी इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 182 की बात करें, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। उसके बाद है 40 टाइम रैपिडली 25 डिग्री, दो डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा भी इसका। 184 के अंदर स्टैंडर्ड सेल दे रखा है, एंट्रोपी पूछी है, ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा इसका। लिन-बेवियर वर्क प्लॉट के बेसिस पर, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर भी। फिर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा भी, सॉरी बी नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी। उसके बाद है 187 का माइकलसन मेंटन कांस्टेंट के ऊपर है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, ऑप्शन नंबर बी आएगा भी इसका। डिफ्यूजन कंट्रोल रेट कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, ऑप्शन नंबर ए आएगा भी इसका। बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड पोटेंशियल हाफ सेल रिएक्शन के लिए पूछा है, ऑप्शन नंबर ए आएगा भी। पीएच पूछी है, इसकी आएगी ऑप्शन नंबर डी आएगा भी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है भी। इंफ्रारेडक्टिव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है भी। गोल्ड का मास पूछा है, जो प्लेटेड आउट होगा भी, ये भी कंडक्टेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी आएगा भी। इफेक्टिव रेट कांस्टेंट पूछ रखा है, रेट कांस्टेंट फॉर एक्टिवेशन स्टेप पूछा है, ऑप्शन नंबर ए आएगा भी। एफसीसी है, सॉलिड स्टेट का है, स्पेसिंग पूछी है, ऑप्शन नंबर बी आएगा भी। मोनोडाइसा, ये पॉलीमर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा, डाइवर्सिटी इंडेक्स। ये गैसीय स्टेट का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा भी इसका। डिफरेंशियल स्पेरिकल ड्रॉपलेट, ये भी गैसीय उसमें आता है, लिक्विड स्टेट के अंदर, ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा भी। कैपिलरी ट्यूब दे रखी है, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आएगा भी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम पास थ्रू ए पाथ लेंथ, ये एब्जॉर्बेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सी बी आएगा भी, सॉरी इसका। पाथ फंक्शन कौन सा है इसमें से, ऑप्शन नंबर, हीट और वर्क दो ही पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है। वेवलेंथ रेडिएशन एक्साइटेड है एंड वैलेंस बॉन्ड, उसमें क्या आएगा भी, मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी आएगी, ऑप्शन नंबर सी आएगा भी इसका। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने होते हैं इथेनॉल, तो CO2 बनाने में 14 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, बैलेंस करके रिएक्शन फिर निकालना पड़ेगा। जो CS से बिलोंग नहीं करता है, फॉर्मल्डिहाइड है भी। द टेम्परेचर अबव इज सर्फेक्टेंट फॉर्म माइसल्स कौन बनाते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर बनाते हैं भी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन शो करेगा, सिस ट्रांस वाला, ऑप्शन नंबर डी शो करेगा भी।
ऑप्टिकल आइसोमर कौन शो करेगा? ऑप्शन नंबर सी करेगा भी। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पूछिए इसकी, एस है भी इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए भी, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है भी। स्टीरियो आइसोमर पूछे हैं, इसके ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि 4 आएंगे भी इसके। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर पूछे हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 आएंगे भी इसके। ऑप्टिकली एक्टिव स्टोमर पूछिए, इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा भी इसका। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर इसके अंदर पूछिए, इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा भी। फिर इसके अंदर एनर्जी का पूछा है, ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा भी इसका आंसर। सीक्वेंस रूल के ऊपर प्रायोरिटी ऑर्डर क्या सही, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है भी। ये स्पेसिफिक रोटेशन वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा भी। ये पूछा है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पूछी है, तो ऑप्शन नंबर ई है, ये ई है वे, ए है इसका ऑप्शन। दोनों में रिलेशन पूछिए, ये डायस्टीरियोमर है भी एक दूसरे के, ऑप्शन नंबर सी। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा एचबीआर के एडिशन का, ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा भी इसका। हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन पूछी है, ऑप्शन नंबर ए के लिए भी हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन। जब NaNO2 को एडिट किया था आइस कोल्ड सॉल्यूशन NN डाइमिथाइल एनिलीन के अंदर, तो क्या बनता है भी? ऑप्शन नंबर सी में निकल के आता है भी। मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा भी। अमीनो ग्रुप कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग बाय डाई एजोडाइजेशन एडिशन, किससे कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी आ गया भी। एसिड एंड बेस रेजिडेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर द, ये प्रोटेक्शन वाले प्रोटेक्टिंग ग्रुप वाले अमीन ग्रुप के लिए क्या होता है? बेंजाइल होता है भी। प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन वाले क्वेश्चन है ना, वो कर लेना, प्रोटेक्ट करने के लिए अमीन को, एल्डिहाइड को, और वो वाली चीजें। मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन सा है भी इसके लिए? एक ये वाला रिएजेंट है। आयुपेक नेम पूछा है, इसका ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा भी इसका, आयुपेक नेम। उसके बाद बात करते हैं कैन नॉट बी रिजोल्व, कौन सा रिजोल्व हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर डी आएगा भी इसका। इस रिएक्शन के अंदर क्या नाम है इसका? इंडोल, फिशर इंडोल बनेगा, इंडोल सिंथेसिस नाम है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये स्टेटमेंट दे रखी है, इसके बेसिस पर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, बार्टन रिएक्शन की स्टेटमेंट है। मेजर प्रोडक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा भी इसका, मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद है टर्नओवर फ्रीक्वेंसी पूछी है, ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगी इसकी, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद टर्नओवर नंबर ये दे रखा है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आएगा भी इसका। MIL 101 क्या होता है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का नाम है भी, ऑप्शन नंबर सी आ गया। प्राइमरी प्रिकर्सर फॉर नाइलॉन 6 के लिए प्रिकर्सर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भी। डेफिनेशन ऑफ ए कॉफी इज बीन इज डन बाई, किसके द्वारा होता है? ScCO2 के द्वारा होता है भी। ऑर्गेनो कैटलिस्ट कौन सा है? मैकमिलन कैटलिस्ट है भी, ऑप्शन नंबर सी। द रेटिकुलर सिंथेसिस इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ डैश MOF के साथ होती है जी, MOF के साथ होती है। गोल्ड नैनो पार्टिकल यूजुअली सेंस ए टॉक्सिक एनालाइट बाय सरफेस टेंशन रेजोनेंस बाय कलर चेंज इज रेड टू ब्लू। ये जेमली एम्पलीफायर्स है, नंबर ऑफ पोलर हेड डैश दे आर लोकेटेड एट द डैश, क्या आएगा भी? ऑप्शन नंबर ए आएगा भी इस स्टेटमेंट के लिए। ये जाइमोजेंस आर क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम होते हैं भी। इंड्यूस फिट थ्योरी ऑफ एंजाइम इज प्रपोज, किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? कोस्टलैंड के द्वारा प्रपोज की गई थी। क्रिप्टेंट इंट्रोड्यूस बाय नोबल लॉरियट किसके द्वारा किया गया था? लेन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। एडवांटेज ऑफ डाइवर्जेंट मेथड का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए है, फास्ट है बट मल्टीपल रिएक्शन हो जाती है। होस्ट एंड गेस्ट कॉम्प्लेक्स बिटवीन दी साइक्लोडेक्स्ट्रिन एंड आयोडीन किसके द्वारा? स्क्रोडिंजर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अमंग द फॉलोइंग सुप्रा मोलिक्यूल मोलिक्यूल केज इज, ऑप्शन नंबर सी आएगा भी इसका। अरेंज द फॉलोइंग होस्ट मोलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोर्टल साइज, ऑप्शन नंबर ए आएगा भी इसका। द फॉलोइंग स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट डेंड्रीमर इज द जनरेशन ऑफ G2, ऑप्शन नंबर सी।
इन एक कोवलेंट ऑर्गेनिक COF के सिंथेसिस के अंदर डैश फ्रेमवर्क मतलब टेट्रागोनल बनता है। ऑप्शन नंबर बी आएगा भी इसका, ऑप्शन नंबर बी। पंपकिन शेप सुप्रामोलिक्यूल इज ए, ऑप्शन नंबर डी आएगा भी। वेस्ट शेप सुप्रामोलिक्यूल क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए आएगा भी। उसके बाद इस कन्वर्जन के लिए रिएजेंट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भी। इस कन्वर्जन के लिए रिएजेंट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा भी। इस कन्वर्जन के लिए रिएजेंट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भी। इस कन्वर्जन के लिए रिएजेंट ऑप्शन नंबर डी होगा भी। देखो डायरेक्ट रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस कन्वर्जन के लिए रिएजेंट क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर सी होगा भी। नेक्स्ट इस कन्वर्जन के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा भी। मैक्सिमम रिएजेंट आपके कवर हो जाएंगे सिलेबस वाले इन क्वेश्चन से। इसके अंदर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा भी। इसके अंदर क्या बनेगा भी, ऑप्शन नंबर बी बनेगा भी। 259 रॉन्ग को डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन। 260 की बात करें इसके लिए क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर ए आएगा भी इसका आंसर। 261 की बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। रेट्रोसिंथेसिस के क्वेश्चन है। उसके बाद है नेक्स्ट है, इसके लिए क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा भी। ये वाले क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं। ये वाले क्वेश्चन क्वांटम के अंदर ऑप्शन नंबर ए आएगा भी। इसमें से वेव फंक्शन होमो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी के लिए है। प्रोडक्ट फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा भी। थर्मल रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या बनाएगा भी, ऑप्शन नंबर ए बनाएगा भी। फॉलोइंग रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा भी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आएगी इसकी, ऑप्शन नंबर ए आएगा भी टिल जेल्डर के लिए। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म ऑन दी हीटिंग ऑफ ब्यूटाडाइन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा भी। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म ऑन हीटिंग हेक्साट्राईन के लिए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा भी। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछा है, इसका क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर डी आएगा भी। 1H में रेशो पूछा है, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा भी। ट्रिप्टोफैन एग्जिस्ट किस स्ट्रक्चर में करता है, ऑप्शन नंबर ए आएगा भी इसका। मेजर प्रोडक्ट पूछा है, इसके अंदर क्या बनेगा भी, ऑप्शन नंबर डी आएगा भी इसका। IR बैंड एट की क्या कौन सा आएगा भी, ऑप्शन नंबर सी आएगा भी। 276 को डिलीट कर दिया गया था। अगर आपको लगता है तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर सी आएगा भी। NMR के बेसिस पे स्ट्रक्चर पूछिए, ऑप्शन नंबर ए आएगा भी। इंटरमीडिएट दैट लीड टू प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी आएगा भी इसका। 280 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं 281 की बात कर लेते हैं। ये क्या, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट, ऑप्शन नंबर ए है भी। मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा भी। मेजर प्रोडक्ट इसके लिए पूछा गया, इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा भी। फॉलोइंग रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी आएगा भी। फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट मेजर प्रोडक्ट पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी आएगा भी। राइट डाउन द फोटोकेमिकल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा भी। राइट डाउन द फोटोकेमिकल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन में क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा भी। करेक्ट पेयर पूछा है, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आएगा भी। प्रोडक्ट पूछा है, करेक्ट इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर ए आएगा भी। चार्ल्स लॉ क्या है भी, ऑप्शन नंबर सी है भी इसका। ये फिर किरचॉफ लॉ का है, ऑप्शन नंबर ए आएगा भी इसका। एंट्रोपी का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आएगा भी इसका। फेज डायग्राम का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आएगा भी इसका। ये है ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आएगा भी इसका। लिक्विड स्टैंडर्ड स्टेट टॉर्टन रूल के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा भी। एंट्रोपी का एक्सप्रेशन ऑप्शन नंबर ए आएगी भी इसके बेसिस पर। स्लोप टेम्परेचर गिब्स फ्री के लिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा, मोलर एंट्रोपी आएगा। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम बम कैलोरीमीटर के अंदर ऑप्शन नंबर बी आएगा भी। एंट्रोपी की एक्सप्रेशन ऑप्शन नंबर ए आएगा भी। इस तरीके से हमने कंप्लीट पेपर को डिस्कस कर लिया है, आपके सामने आंसर की। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, जैसे हमने आंसर बता दिया, आंसर तो बता दिया है आपको। अगर कोई इशू आता है,
ठीक, तो आप हमसे ईमेल आईडी के थ्रू या टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी